लो जी, वेनेजुएला के सदर को उसके घर से घसीट के उसके मुल्क में दाखिल हो के उसको उठा के ले जाना, फिर उसको हथकड़ी लगा के सड़कों पे पैदल चला के अदालत लेके जाना और जेल तक खड़ना, भाई ये कितनी बेशर्मी की बात है और ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात, ये अमेरिका ने जो किया है इससे दूसरी जितने भी कंट्रीज हैं उनको छूट मिल चुकी है। और एक और बड़ी बात जो सामने आई है अमेरिका की और दूसरी जो वेनेजुएला के लोग जो लाखों लोग वो खुशियाँ मना रहे हैं कि इस सदर से हमारी जान छूटी, मगर हकीकत कुछ और है। क्योंकि जो लोग ये बात समझते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने गलती की हैं, जैसे इराक के सद्दाम हुसैन को लोगों ने दिया तो फिर बाद में इराक का जो हालात हुए, फिर शारिया का हुआ जिस तरह क़ज़ाफ़ी को दिया, ये बहुत सारे ऐसे मिसालें पड़ी हैं। ये अब अमेरिका ने सरेआम गुंडागर्दी की। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब आयल जितना भी वेनेजुएला का आयल है ये हमारा है, यानी तेल जितना भी है वो हमारा। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला दुनिया के नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा तेल बनाने वाला। इसमें 300 बिलियन बैरल का जो उन्होंने तेल है जो एक्सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो काम किया है अमेरिका ने सिर्फ तेल की खातिर किया है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरह आपने वेनेजुएला के सदर को घर के अंदर से उठाया, कितना ईजीली आपकी फोर्सेज ने उठा लिया, इसी तरह आप एक और कंट्री जो हमारे लिए मुसीबत है उसके सदर को उठा के लेके आए तो फिर मजा है। तो भाई उनका सीधा इशारा गया, वो गया है रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ, रशिया की प्रेसिडेंट की तरफ जो सदर प्यूटन है उसकी तरफ गया। मगर मैं आपको बता दूं कि ये प्यूटन का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इन्होंने बारी बहुत दफ़ा ट्राई किया, ये नहीं कि अमेरिका ने कभी किया ही नहीं है। अमेरिका की एजेंसीज बहुत लगी हुई हैं मगर उसको उठा नहीं सकती। अगर उसको उठाया तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वार 3 है, ये लगी रहो। क्यों जी, नॉर्थ कोरिया ने अपने बड़े बड़े मिसाइलों की तैयारी जो है वो शुरू कर दिया और उन्होंने अपने सारे जदीद जितने भी तैयार है वो दिखाने शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब एक्शन में आ चुका है। नॉर्थ कोरिया ने अपने 2 बड़े मिसाइल जो हैं वो जापान की तरफ छोड़े हैं। और अभी छोड़े हैं, ये नहीं कि जापान के ऊपर हिट किए हैं या जापान को जाकर लगे हैं, मगर नहीं, जापान के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि नॉर्थ कोरिया जो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के जो सदर है उसने ये बात की है, ये जो किंग जोंग, उसने ये कहा है कि जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए ये अमेरिका ने किया, ये बैन अवी सतह पे बड़ी खिलाफवर्जी की है। अब इस वजह से अब हमें भी फ्री हैंड मिल चुका है, क्योंकि हम भी ये काम करेंगे और अमेरिका ने ये जो किया इसका बदला अमेरिका को चुकाना पड़ेगा। और वेनेजुएला का सदर जो अच्छा बंदा था उसने ये भी कहा कि अच्छा बंदा था जिसको उठा के ले गए हैं, अब हम भी एक्शन में आएंगे। और चाइना जो है वो फुल तैयारी में आया। चाइना को अब बगैर इस चीज़ का ख्याल रखे कि हम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बगैर सोचे समझे ताइवान पे अटैक करेगा, क्योंकि चाइना को भी फ्री हैंड मिल चुका है, उधर रशिया को फ्री हैंड मिल चुका है, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन पे खुलेआम अटैक करेगा और यूक्रेन को हासिल करेगा, क्योंकि यूक्रेन पे बड़े उनके हाथ बंधे हुए थे इसी चीज़ के सोच के, क्योंकि ये बैन अवी सतह पे खिलाफ वर्जी होगी। मगर अमेरिका ने खुद इस चीज़ को तोड़ा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कहता है मैं अमर पसंद बंदा हूं, मगर हम अमर पसंद वाली इसके अंदर एक भी ज़रा जितनी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह की कशीदगी बढ़ गई है, अब हर कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करेगा। सबसे पहले तो अमेरिका ने सीरिया पे जो 1 जनवरी को अटैक किया और बाद में इसके बाद वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। अब अमेरिका खुलेआम ये काम कर रहा है तो फिर दूसरी कंट्री भी करेगी, बाद दूसरी कंट्री भी नहीं आएंगी।